optical instruments. बस रे ऑप्टिक्स का आखिरी टॉपिक। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में 2-3 इंस्ट्रूमेंट्स तुम्हें पढ़ने, एक आई पढ़ना है, सिंपल माइक्रोस्कोप पढ़ना है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप पढ़ना है, टेलीस्कोप पढ़ना है। ये 4 इंस्ट्रूमेंट्स हैं आपके पास। आई का बहुत बेसिक आइडिया चाहिए, लिख लीजिए। आई का तो जस्ट इंट्रोडक्शन है, कोई बहुत डिटेल नहीं है। बाकी इंस्ट्रूमेंट्स बहुत डिटेल में आपको पढ़ना, इतना लिखिए। आई से स्टार्ट करें। तो देखिए, आई में आपके पास 2 चीजें काम की हैं। फिजिक्स के लिए आई में 2 काम की चीजें होती हैं, एक आई लेंस, आई लेंस काम की चीज है, एक रेटिना काम की चीज है। रेटिना इज लाइक अ स्क्रीन, इमेज हमेशा रेटिना पर बनेगी। ये 2 काम की चीजें, बाकी कॉर्निया भी होगा, सिलियरी मसल्स भी होंगी, बायो में पढ़ना, मुझे उससे मतलब नहीं। मुझे सिर्फ इन 2 चीजों से मतलब है, एक आई लेंस से और एक रेटिना से। अब जरा सा कुछ चीजें देखिए आई लेंस के बारे में। देखिए, आई लेंस बेसिकली एक कन्वर्जिंग लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस की तरह काम करता है। Converging lens having variable focal length. आई लेंस बेसिकली एक कन्वर्जिंग लेंस है जिसकी फोकल लेंथ बहुत वेरिएबल होगी, फोकल लेंथ वेरी करेगी आई लेंस की। कन्वर्जिंग लेंस विद वेरिएबल फोकल लेंथ, एक ये चीज है। दूसरा, आई लेंस की फोकल लेंथ चेंज होती है। जब आप बहुत दूर की ऑब्जेक्ट देखते हैं तो आई लेंस की फोकल लेंथ मैक्सिमम होती है। जब आप बहुत करीब की ऑब्जेक्ट देखते हैं तो आई लेंस श्रिंक हो जाता है, उसकी फोकल लेंथ मिनिमम हो जाती है। तो फोकल लेंथ वेरी कर सकती है। अब इसके बाद आई के लिए 2 डिस्टेंसेस हैं, एक होता है जिसे हम फार पॉइंट कहते हैं, फार पॉइंट मींस फारदेस्ट डिस्टेंस, जहां तक आंख देख सकती है। farthest distance visible by eye. It's infinite. सो वो फारदेस्ट डिस्टेंस जहां तक आई देख सकती है उसे हम फार पॉइंट कहेंगे। एक नॉर्मल आई के लिए ये फार पॉइंट बिल्कुल इंफिनिटी होता है, और अब एक नॉर्मल आई इंफिनिटी तक देख सकती है, कोई परेशानी नहीं। फार पॉइंट के बाद नेक्स्ट देखिए, नियर पॉइंट। सो सबसे करीब
डिस्टेंस जहां तक अगर आपने ऑब्जेक्ट को रख दिया तो बहुत विजिबल होगी। क्लियरली आप देख सकते हो, डिस्टिंक्टली आप मतलब पता चले आपको कि जो ऑब्जेक्ट है वो है क्या, अलग अलग आप देख पाएंगे, दो ऑब्जेक्ट्स हैं तो अलग अलग क्या होंगे। फॉर नॉर्मल आई दिस इज 25 सेंटीमीटर। फॉर नॉर्मल आई इट इज 25 सेंटीमीटर। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन भी कहते हैं इसे। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन भी आप इसी को कहोगे। डी से रिप्रेजेंट करोगे 25 सेंटीमीटर, कैपिटल डी और स्मॉल डी से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आई से वो सबसे करीब का डिस्टेंस जहां तक आपको ऑब्जेक्ट क्लियरली दिख जाए उसे लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन कहते हैं। एक नॉर्मल आई के लिए 25 सेंटीमीटर है, और फारदेस्ट जो डिस्टेंस आप देख पाएंगे दैट इज इंफिनिटी फॉर अ नॉर्मल आई। इतना लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ना आई में डिफेक्ट ऑफ विजन भी हुआ करता था सिलेबस में, पिछले कई सालों से डिफेक्ट ऑफ विजन हट गया है, लाइक मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, वो सब सिलेबस से हट गया। क्योंकि वो सब आप क्लास 10th में कर कर आते हैं तो दोबारा उसे पढ़ाने का कोई मतलब नहीं बनता, वो नहीं है आपके सिलेबस का पार्ट। एनसीईआरटी में है क्योंकि एनसीईआरटी रिवाइज नहीं हुई है काफी वक्त से, सिलेबस का पार्ट नहीं, कई सालों से नहीं। इतना लिख लें आप तो बताइए मुझे। माइक्रो सिंपल माइक्रो सुसाइड फायदा देखो, आई दो तरह की ऑब्जेक्ट्स को देख रहा है, बहुत दूर की भी ऑब्जेक्ट को देख रहा है। तो आपके ना क्वेश्चन बेसिकली दो क्वेश्चन है। एक तो आप ये पूछना चाह रही हैं क्यों है, क्या जरूरत है वेरिएबल फोकल लेंथ की, और फिर शायद आप ये पूछना चाह रही हैं कि फोकल लेंथ चेंज होगी कैसे। तो दो अलग अलग क्वेश्चन हो गए ना। वेरिएबल फोकल लेंथ विजिबल कहां पर? क्लियरली एंड डिस्टिंक्टली, निशान, क्लियरली एंड डिस्टिंक्टली। तो फायदा इसकी जरूरत ये है कि आई बहुत दूर की ऑब्जेक्ट की भी इमेज स्क्रीन पर बना रही है एक ही डिस्टेंस पर, ये डिस्टेंस मान लीजिए कुछ एल है, और बहुत करीब की भी ऑब्जेक्ट की इमेज इसी जगह बना रही है। तो अगर आप खुद सोचें कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वेरी करने पर इमेज डिस्टेंस फिक्स्ड है, इमेज डिस्टेंस नहीं चेंज कर रहा, वो तभी हो सकता है जब फोकल लेंथ अलग हो, कि जब बहुत दूर ऑब्जेक्ट थी तो फोकल लेंथ बहुत ज्यादा थी ताकि इमेज यहां बना दी, कन्वर्ज कर दिया। जब बहुत करीब आपने ऑब्जेक्ट रख दी तो फोकल लेंथ कम हो गई ताकि इमेज दोबारा से रेटिना पर बन जाए। अगर फोकल लेंथ कम ना होती तो इमेज यहां बनती, बियॉन्ड द रेटिना इमेज बनती, दिखती नहीं। इसीलिए दोनों तरह की ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए आई की फोकल लेंथ अलग अलग होनी चाहिए। और अलग अलग होने का मतलब दो आईज तो नहीं हो सकती, एक ही आंख में दो लेंसेस तो नहीं हो सकते। तो ऐसा बनाया ऊपर वाले ने कि वो दो तरह, वो उसी लेंस की फोकल लेंथ चेंज हो जाती है। जब आप दूर देखने की कोशिश करते हैं तो फोकल लेंथ बढ़ जाती है, जब आप करीब देखने की कोशिश करते हैं फोकल लेंथ कम हो जाती है। अगर आप ध्यान दें, जब आप दूर की चीज देखते हैं तो आईज रिलैक्स हो जाती है, खुलती है, तो फोकल लेंथ बढ़ रही है, आई लेंस का साइज बढ़ता है। जब आप करीब की चीज देखें, आईज पर आप स्ट्रेस डालते हैं, स्ट्रेस का मतलब है वो आई लेंस बल्ज हो जाता है, थोड़ा मोटा हो जाता है, फोकल लेंथ कम हो जाती है। तो फोकल लेंथ चेंज ऐसे ही होती है कि जब आप दूर की चीज देखते हैं आईज रिलैक्स होती है, लेंस बढ़ जाता है, पतला हो जाता है, फोकल लेंथ बढ़ जाती है। जब आप करीब की चीज देखते हैं, आंख पे जोर डालते हैं, लेंस मोटा हो जाता है, फोकल लेंथ कम हो जाती है। वो काम सिलियरी मसल्स के थ्रू होता है, यहाँ सिलियरी मसल्स लगी होती है यहाँ पे, मसल्स ये काम करती है छोटा बड़ा करने का लेंस। चलिए फाइका का क्वेश्चन हो गया, रब कर दूं इसको मैं। नेक्स्ट देखिए जरा, सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप का क्या मतलब है? देखिए सिंपल माइक्रोस्कोप बेसिकली एक कॉन्वेक्स लेंस है, जस्ट एक कॉन्वेक्स लेंस है।
जो आपने देखा होगा लाइक अक्सर बुक रीडिंग के लिए यूज करते हैं, अगर बहुत छोटा कुछ लिखा हुआ है ना तो एक लेंस यूज करते हैं उसको बस साइज बड़ा करने के लिए, मैग्नीफाइंग ग्लास भी जिसे कहते हैं, दैट्स बेसिकली अ सिंपल माइक्रोस्कोप। या ये वॉच मेकर्स यूज करते हैं, आंख में लगा लेते हैं क्योंकि वॉच के पार्ट बहुत छोटे छोटे होते हैं, उनका साइज बढ़ाने के लिए, मैग्नीफाई करने के लिए। सो इट्स अ कॉन्वेक्स लेंस। हैविंग स्मॉल फोकल लेंथ। Used to magnify image ये सिंपल माइक्रोस्कोप। अब सिंपल माइक्रोस्कोप जब आप यूज करते हैं तो आप इमेज ही तो देखते हैं भाई। मैंने ये था पहले नेकेड आई से मैंने किसी चीज को देखा, मैंने इस पेन को देखा, मैं पेन देख रहा हूँ, आई लेंस से रिफ्रैक्शन हो रहा है, कुछ साइज होगा पेन का, मुझे मैग्नीफाई करना है, लाइक मुझे देखना है जरा साइज बढ़ा कर देखना है, नहीं समझ में आ रहा मेरे क्या है। मैंने सिंपल माइक्रोस्कोप लगाया, सिंपल माइक्रोस्कोप क्या करेगा, इसका साइज बढ़ा देगा, मैग्नीफाई कर देगा। तो अब मुझे पेन की इमेज दिखेगी क्योंकि लेंस से रिफ्रैक्ट हो रहा है ना, ये ऑब्जेक्ट है लेंस के लिए, मुझे जो दिख रहा है वो इमेज दिख रही है रिफ्रैक्ट होने के बाद, वो इमेज का साइज बढ़ जाएगा। अब सिंपल माइक्रोस्कोप में यूजुअली इमेज की मैं दो पोजीशंस यूज कर सकता हूं। एक वो कि इमेज आई से लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर बने। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन का मतलब है आई से 25 सेंटीमीटर पर इमेज बन रही है। और दूसरा ऑप्शन ये होता है कि इमेज आई से इनफाइनाइट डिस्टेंस पर बने, कि इमेज इनफाइनिटी पे बन रही है। तो यहाँ दो केसेस आते हैं। एक आता है केस वन, when final image is at least distance of distinct vision। देखिए यहाँ यूजुअली आप क्या करते हैं, लेंस को ना आंख के बहुत करीब रखते हैं, इतना करीब रखते हैं कि आप ये मानते हैं कि आई और लेंस के बीच में कोई सेपरेशन ही नहीं है। मैं यहाँ इस लेंस से अपने स्पेक्ट से डिस्टेंस लूं या आई से डिस्टेंस लूं, एक ही बात। तो आप लिख सकते हैं कि आई एंड लेंस आर वेरी क्लोज। आई और लेंस बहुत क्लोज है। तो डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम आई एंड लेंस आर सेम। तो डिस्टेंस आप आई से मेजर करें या डिस्टेंस आप लेंस से मेजर करें, वो डिस्टेंस हमेशा सेम होगा अगर आई और लेंस बहुत क्लोज रखे हुए। तो लीस्ट डिस्टेंस। अब एक चीज और है, आई और लेंस में फिर क्या ना डिफरेंस है, लेकिन हम मान के चलेंगे दोनों एक ही जगह है। तो ये लेंस है और यही तुम्हारी आई भी है, ये लेंस है, इसी जगह आई भी रखी हुई है। तुम्हें इसकी मैग्निफिकेशन डिसाइड करनी है, मैग्निफिकेशन क्या होगी। तो तुम्हें अगर ये देखना है कि भाई लेंस किसी ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई कर रहा है या नहीं कर रहा, तो उसके लिए तुम क्या करोगे, पहले उस ऑब्जेक्ट को बिना लेंस के देखोगे, फिर लेंस लगाकर देखोगे, ताकि तुम्हें फर्क समझ में आ जाए कि अच्छा ये बड़ा है या नहीं बड़ा। ऐसे तो पता चलेगा कि मैग्नीफाई हुआ नहीं हुआ। पहले देखोगे बिना लेंस के, अच्छा साइज समझ में आ गया, फिर लेंस लगाओगे, फिर देखोगे उस ऑब्जेक्ट को, ताकि समझ में आ जाए कि ओके इसने मैग्नीफाई किया नहीं किया। सो ये लेंस आई भी यहीं पर है, जहां लेंस वहीं आए। तो अभी सिर्फ आई है, लेंस नहीं है। मैंने आई से कुछ डी डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट को रखा, यहां आपकी ऑब्जेक्ट रख दी मैंने। और जो डिस्टेंस है आई से, वो डिस्टेंस है डी, जो बताया था आपको 25 सेंटीमीटर। मैं फिर कह रहा हूं, जहां लेंस दिखा रहा हूं मैं, आई दिखा नहीं रहा, जहां लेंस है वहीं आई है।
तो ये ऑब्जेक्ट रखी हुई है d डिस्टेंस पर, दिस इज योर ऑब्जेक्ट जब लेंस नहीं था। कुछ साइज देखा होगा। अब साइज को लिखने के दो तरीके होते हैं। साइज को आप एंगल की टर्म्स में भी लिख सकते हैं। मुझे आज नहीं कराना चाहिए, बीच में अटक जाएगा और फिर नेक्स्ट क्लास में फिर शुरू से। तो यहाँ देख लो, ये जो ऑब्जेक्ट का साइज है ना, इस साइज को मैं लेंथ की टर्म्स में नहीं लूंगा, इस साइज को मैं एंगल की टर्म्स में लूंगा। मैंने इसे लिख दिया कि ये एंगल अल्फा है। तो ये जो अल्फा है ना, दिस एंगल रिप्रेजेंट्स साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये अल्फा एंगल आपको ऑब्जेक्ट का साइज बताएगा। जितना बड़ा साइज होगा ऑब्जेक्ट का, अल्फा एंगल की वैल्यू उतनी बड़ी होगी। जितना ऑब्जेक्ट का साइज छोटा होगा, अल्फा एंगल की वैल्यू उतनी ही कम हो जाएगी। सो अब हम साइज नहीं मेजर करेंगे, लेंथ नहीं कंपेयर करेंगे, आप एंगल कंपेयर करेंगे। यहां मैग्निफिकेशन ना लेकर, अब मैं पूरी कैलकुलेशन नहीं कर रहा, मैं सिर्फ डेफिनेशन लिखकर छोड़ दूंगा, सैटरडे वाली क्लास में से आगे बढ़ाएंगे। यहां हम मैग्निफिकेशन ना लेकर एंगुलर मैग्निफिकेशन लेंगे। एंगुलर मैग्निफिकेशन का मतलब है इट्स रेशियो ऑफ एंगल subtended by image and object on eye when both image and object are at least distance of distinct vision. जब इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर होंगे तो एंगुलर मैग्निफिकेशन की रेशियो होगा। इतना लिख लीजिए। स्टार्ट तो इसे सैटरडे ही करेंगे, अब इतना टाइम नहीं है कि मैं डेरिवेशन स्टार्ट करूं। इतना लिखकर छोड़ दीजिए। क्या मतलब है, कैसे आएगा, ये सब सैटरडे डिस्कस करेंगे।